हाँ भाई, आ गए आप लोग। वेरी गुड। चलिए, तो आज का लेक्चर रहेगा डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा। ठीक है, मिनटों का काम है, जिससे आप घबराते रहते हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बेटा, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा जाता है dy बाय dx। ठीक है, ये क्वांटिटी में चेंज देखते हैं हम और इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, ऊपर जो रहता है उसमें चेंज देखना होता है हमें, और किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि एक क्वांटिटी कितना फास्ट चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सिंपल सी बात। ठीक है, चेंज निकालना होता है यहां पे। ठीक है, ओके। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो। देखो पहले x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। x की पावर n मतलब कोई नंबर हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। अब ये अजीब लग रहा है, याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैंने कहा बेटा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3 का करो डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी पावर है उसको आगे लाओ और पावर में 1 कम कर दो। लो, क्यूब था स्क्वायर लिख दिया, कोई समस्या नहीं। चलो अब की आप बता दो, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन बता दो बेटा, क्या होगा। पावर आगे आएगा, पावर में 1 कम कर दो, 5x की पावर 4। सिंपल, यही तो है बेटा ये। फिर डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे मैंने कहा आप डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स पाई का। बेटा पाई एक नंबर है ना, 3.14 व्हाटएवर है तो कांस्टेंट ना, तो x के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 आएगा। अरे सिंपल सी बात है, इसके रिस्पेक्ट में इसमें चेंज देख रहे हो। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है जो चेंज ना हो रहा हो, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, आगे देखो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, e की पावर x। इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, वैसे बना रहता है e की पावर x जैसा। ठीक है, देन d बाई डी एक्स रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स होता है। अब ये कहाँ से आया बेटा, रूट एक्स को x की पावर 1 बाई 2 लिख सकते हो, फिर यही पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 बाई 2 आगे आएगा, फिर 1 बाई 2 में से 1 कम हो जाएगा, पावर में सॉल्व करोगे तो यही आएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे 1 बाई 2 रूट एक्स। समझे बात को, भेजे में गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साफ। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोनों के रूल सेम है, एक भी सीख गए तो दोनों आ जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा बेटा डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करो, मतलब दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, तो सिंपल सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हो जाता है। मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, अभी जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें लिखाया था मैंने, साइन का होता है बेटा कॉस एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स। सिंपल सी बात हो गया। एक आप करो डी बाई डी एक्स, मैंने कहा एक्स की पावर 4 प्लस tan x। चलो मान लो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया, अब डायरेक्ट करो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा क्या होता है, पावर आगे लाया और पावर में 1 कम कर दिया, 4x क्यूब। tan x का बताओ sec स्क्वायर x हो गया, खत्म हो गया। यही सब्ट्रैक्शन में होता है, हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो अब आओ मल्टीप्लिकेशन
या जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई डी बाई डी एक्स, मान लो कोई u और v, u इंटू वी, u और v दो फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, इनका x के रिस्पेक्ट में आप करने जा रहे हो डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा u डैश v प्लस v डैश u। अब आप कहेंगे सर ये डैश वैश क्या है? तो बेटा यहाँ डैश का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन, u पे डैश, अरे बेटा ये du बाई डी एक्स को आप u डैश भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों d बाई डी एक्स मैं लिखूँ? u डैश का भी मतलब वही होता है डिफ्रेंशिएशन, ये भी तो जाने रहो, एक ही चीज़ जाने रहोगे तो घबरा जाओगे। चलो d बाई डी एक्स, जैसे मैंने बोला x साइन x का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। अब ये याद थोड़ी करना है, चलो मैं समझाता हूँ, ये याद ना करो। इसका कहने का मतलब ये है, मान लो दो चीज़ें हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ दो, फिर पलट दो, जिसको छोड़ा था अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और पहले वाले को छोड़ दो, यही करना है। चलो रूल ये भूल जाओ। अब बताओ, x को डिफ्रेंशिएट किया 1 आया बेटा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, दूसरे वाले को छोड़ दिया साइन x को, एज इट इज छोड़ दो, प्लस अब साइन का कर दो डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा? cos x, और जिसको पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया था उसको छोड़ दो, हो गया, लो साइन x प्लस x cos x हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, आप करोगे। चलो मैंने कहा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका कर दो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, दो फंक्शन हो गए, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, दो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में। अब इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x हो गया, वही पावर आ गया, ही एक कम किया 2x, वही है, वही। लॉग एक्स का क्या होता है बेटा? 1/x, गलती करा दिया ना आपने, इसका कर दिया, इसको छोड़ना होता है log x प्लस, अब log x का करो 1/x और इसको छोड़ दो x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x log x प्लस ओनली x। चाहो तो x कॉमन ले लो, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यही था बेटा प्रोडक्ट रूल में। अब आगे बढ़ें, डिवीजन की तरफ चलें। कोसेंट रूल बोलते हैं डिवीजन को, ठीक है। डिवीजन इज नोन एज कोसेंट रूल। कोसेंट रूल या डिवीजन, जो भी आप बोलना चाहें। मान लो बेटा d बाई डी एक्स, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आपको विदाउट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। u अपॉन v, दो फंक्शन डिवाइड में हो, तब क्या करोगे? u डैश v को छोड़ दिया, माइनस v का डिफरेंशिएशन u को छोड़ दिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v का स्क्वायर, हो गया, यही फॉर्मूला है। चलो अब एक करके दिखाते हैं आपको, x बाई साइन एक्स, चलो इसी का कर दो। x का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, माइनस डिनोमिनेटर को कर दो cos x, न्यूमरेटर को छोड़ दो x, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, हो गया। एक और आप करके मुझे दिखाओ। मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, लेट्स से रूट एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, यही ले लिया मैंने। चलो बताओ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1/2 रूट एक्स इंटू लॉग एक्स को छोड़ दो, अब लॉग एक्स को कर दो, रूट एक्स को छोड़ दो, और डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, खत्म। लो अब सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना, ये थोड़ी सिखाएंगे तुमको बैठ के, ठीक है। ये कोसेंट रूल हो गया, ठीक है। तो मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा सिखा दिया, ये इतना ही था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 3 एप्लीकेशन हैं, वो तीनों आपको पढ़ने हैं। पहला एप्लीकेशन ना 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 ना, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है बेटा रेट मेजर। भाई डिफरेंशिएशन का मेन काम तो रेट मेजरमेंट है, कोई चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है, ये तो यही तो बताया था मैंने आपको। मतलब जैसे वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं।
और ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द चेंज विल बी इंस्टेंटेनियस, यही dv/dt होता है। ठीक है, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करा दूं आपको, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल वेलोसिटी दी गई है 2t³ + 6t + 5, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई। बेटा आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि dv/dt होता है ना, तो d/dt ऐसे रखो, v की वैल्यू रख दो, d/dt ऐसे रखा, v ये पूरा रख दो, 2t³ 6t + 5। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, डिफरेंशिएट करो। बेटा 2 जो मल्टीप्लाई में है ना उसको नहीं छेड़ा जाता, वो डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है, सिर्फ t³ से मतलब रखो। t³ का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया पावर का क्या होता है 3, और पावर में एक कम हो जाएगा 3t², बट ये जो 2 आ गया ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6t²। ठीक है, यहाँ पे 6 बाहर हो गया, t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और 5 का क्या हो गया 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना बेटा, तो 0 हटाओ। ये बेटा एक्सेलरेशन आ गया, बट एक्सेलरेशन आपको कब निकालना था, एट t = अरे सही से लिख जाओ, 2 सेकेंड पे चाहिए था, तो a = 6, t के प्लेस पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर + 6, ये 4, 6 4 जा 24 एंड 6 30 मीटर/सेकंड²। लो एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा टफ बनाने के लिए रूट आ जाएगा इसमें, इंट्रोड्यूस कर देगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, परेशान ना हो। इवन ट्रिग्नोमेट्रिक भी जल्दी नहीं देता है, ये मिटा दूँ। ठीक है, ये रेट मेजरमेंट की कहानी थी। अब दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, स्लोप आप निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन का यूज करके स्लोप निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो भैया। चलो देखो बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कैसे निकाल लेते हो, tan थीटा से निकाल लेते हो, परपेंडिकुलर किया, बेस किया, स्लोप आ गया। लेकिन ग्राफ ऐसा हुआ तब क्या करोगे बचुआ, ग्राफ ऐसा हुआ, अरे एक्सिस सही से बन जाए यार। ये मान लो ग्राफ हुआ ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका हर जगह स्लोप अलग अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्लोप मिलेगा आपको। तब स्लोप कैसे निकालोगे, मान लो मैंने इस वाले पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 3,2, मैंने कहा 3,2 पे स्लोप बताओ। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड स्लोप, स्लोप आप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ अ कर्व। लेकिन बेटा स्लोप तब निकाल पाओगे जब इस कर्व की इक्वेशन दी रहेगी। मान लेते हैं ये y है, ये x है, और इसकी इक्वेशन दी है y = x² + 4x + 2, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको इसका स्लोप चाहिए, और कब 3,2 पे, तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, dy/dx, x² का 2x हो जाएगा, 4x, x का 1 हो गया, 4 बचा, 2 का तो 0 हो गया ना। अब ये आ तो गया स्लोप, लेकिन आपको किस पॉइंट पे चाहिए, वो पॉइंट रखते जाओगे, आपको हर पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। तो एट 3,2 स्लोप विल बी dy/dx 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रखा +4, 2 2 जा 4 4 8 स्लोप आ गया। तो ये इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप स्लोप निकाल सकते हो। बात खत्म। अब तीसरा एप्लीकेशन, एंड दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन, और डिफरेंशिएशन पूरा खत्म। इतना ही बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि बाकी तो फिर मैथमेटिक्स हो जाएगी ना, फिजिक्स में इतना ही लगना है। अब बात करते हैं बेटा मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड माइनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ स्टेप होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा
भैया मैक्सिमा मिनिमा क्यों यूज होता है? कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि दो चार्जेस हैं, क्या वैल्यू ले जाएं कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा का बहुत यूज है। चलो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं वो ध्यान दो। पहला स्टेप है बेटा, तुम्हें जो भी इक्वेशन दी हो उसको एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना। और डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। यू विल गेट x की मान लो 2 वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यूज जो मिलती हैं इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। भाई डिफरेंशिएट करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 वैल्यू मिलेंगी, क्यूबिक बनेगी तो 3 मिलेंगी। वैसे क्यूबिक तक नहीं आएगा, इतना बवाल वो नहीं कराता है, ठीक है। और तीसरा, फिर आप डबल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। एक बार डिफरेंशिएट किया था, फिर से कर दो, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये a और b रख दो, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होगा, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होगा, ठीक है। पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा। और कब ये पॉइंट रखते हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि अब जैसे a और b 2 आंसर आए आपके x में, अब हमें नहीं पता कि a पर मैक्सिमा है कि b पर, तो वो डबल डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू रख दो उस पर। और अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब मिनिमा, और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। उल्टा होता है, नेगेटिव पे मैक्सिमा, पॉजिटिव पे मिनिमा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा दूं। मान लो कोई फोर्स है और वो x का फंक्शन है, ठीक है, और या t का फंक्शन मान लो, t² + 4t + 5, ठीक है। t³ कर देते हैं -3t, ठीक है। अब ऐसा है, अब आपको बताना है फाइंड टाइम एट विच फोर्सेस मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। ये टाइम है, तो मैंने आपसे पूछा कि फोर्स किस टाइम पर, किस सेकंड पे मैक्सिमा होगा, किस सेकंड पे मिनिमा होगा। अब ऐसे आपको मान लो निकालना है। तो बेटा पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो। फोर्स को डिफरेंशिएट करो dF/dt, फोर्स को टाइम के, अरे जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट ना, कि कसम खा लियो कि x से ही करेंगे। t³ का डिफरेंशिएशन 3t² -3, t का 1 हो जाएगा और 5 0 हो गया। अब इसको 0 कर दिया आपने, तो 3t² - 3 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 3 3 कैंसिल हुआ, +-1 आएगा। मतलब t की 2 वैल्यू आ गई, a और b आ गया समझ लो, एक +1 आया, एक -1। तो मैंने आपको क्या दूसरा तरीका बताया था। अब इस स्टेप पे आओ, अब डबल डिफरेंशिएट करना है आपको। यहाँ देख लो, d²f/dt²। एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको। 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आगे आ जाएगा 6t हो जाएगा, 6t, और -3 का डिफरेंशिएशन 0, मारो गोली, हटाओ उसको। अब रख दो वैल्यू एट t = +1, तो d²f की वैल्यू +1 में कितना आएगा बेटा, 6 × 1 मतलब 6, पॉजिटिव आया। इसका मतलब +1 में मिनिमा है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। मतलब जब t = +1 सेकेंड होगा, ठीक है, तो मिनिमा आएगा, और -1 लोगे तो मैक्सिमा आ जाएगा। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। वैसे टाइम नेगेटिव होता नहीं, चलो ये समझाने के लिए था, ठीक, क्लियर। यही स्टेप है बेटा। एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करो, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट जो मिले, फिर उन्हीं पे डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, काम खत्म, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फोर्स की, तो यही t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो मुझे F max मिल जाएगा, मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यही है मैक्सिमम मिनिमा की कहानी, दैट्स इट। इतना ही है डिफरेंशिएशन में, ओके। थैंक यू क्लास, समझ में आ गया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।